वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टोरी माफिया। हेलो एवरीवन, ये एक न्यू स्टोरी है, तो अगर आपको ये पसंद आती है और आप चाहते हैं कि मैं इसके और भी एपिसोड अपलोड करूं, तो इस वीडियो पर 300 लाइक्स करवा देना और 300 लाइक्स कंप्लीट होते ही न्यू एपिसोड्स आ जाएंगे। एपिसोड 1। शहर के एक बहुत ही बड़े 5 स्टार होटल रॉयल ब्लू स्टार के ग्राउंड फ्लोर पर बने बैंक्वेट हॉल में एक पार्टी चल रही है और उस पार्टी में शहर के जाने माने बिजनेसमैन से लेकर कुछ पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटीज भी आए हुए हैं। उस हॉल की सजावट एक स्टैंडर्ड हाई क्लास पार्टी के हिसाब से की गई है, जहां पर फ्लावर्स और लाइटिंग सब कुछ ब्लू और वाइट थीम में लगाए गए हैं और उसी कलर के पर्दे भी कांच की खिड़कियों पर लगे हैं जो कि सजावटी अंदाज में बंधे हुए हैं। असल में ये पार्टी एसके ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मालकिन शिविका खन्ना को सबसे बड़ी इंटरनेशनल डील मिलने की वजह से रखी गई है और उसने इस पार्टी में अपने जान पहचान वाले लगभग सारे लोगों को ही इनवाइट किया है। उस पार्टी में शिविका के दोस्त और जान पहचान वालों से ज्यादा उसके दुश्मन शरीक हुए हैं, क्योंकि भले ही वह लोग मन ही मन शिविका से जलते हैं, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी में आने का मौका तो कोई भी नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि इस पार्टी में आने की वजह से उन सब की भी पब्लिसिटी हो रही है। शिविका को इन सब चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं है और वह अपने मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ अपनी रेड कलर की फरारी कार से निकलकर हॉल के गेट की तरफ ही बढ़ रही है। उसने रेड कलर का लॉन्ग गाउन पहना हुआ है जिस पर सिल्वर वर्क है और वह उस ऑफ शोल्डर गाउन में चोकर और खुले बालों के साथ बहुत ही एलिगेंट लग रही है। शिविका की उम्र यही कोई 25-26 साल की होगी, लेकिन इतने कम टाइम में भी उसने बिजनेस इंडस्ट्री में अपना और अपनी कंपनी का नाम बहुत अच्छा बनाया है। खासकर अपने पापा की तबीयत खराब होने के बाद सब कुछ उसने अकेले ही संभाला है। शिविका दिखने में सुंदर है और उसकी हाइट अच्छी खासी है, इसलिए उसने ज़्यादा हील नहीं पहनी, लेकिन फिर भी उसने गाउन से मैचिंग 2-3 इंच की हील पहनी हुई है और अपने पुराने मैनेजर दिनेश अंकल के साथ वह उस पार्टी में एंटर होती है। शिविका के वहां पर आते ही भीड़ में बातें होनी स्टार्ट हो जाती है और वहां पर मौजूद सारे मीडिया रिपोर्टर अपना कैमरा लेकर दरवाजे की तरफ भाग जाते हैं और इतने सारे लोग शिविका के वेलकम के लिए वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं कि गेट से अंदर आने का रास्ता भी लगभग बंद हो जाता है। वहां पर मौजूद सारे मीडिया रिपोर्टर्स शिविका की फ़ोटो क्लिक करना चाहते हैं और उसका ही इंटरव्यू लेना चाहते हैं, लेकिन शिविका इन सब में ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं लग रही, क्योंकि उसके लिए यह कोई पहली बार नहीं है। उसे अब तक इन सब चीज़ों की आदत पड़ चुकी है और इनसे निपटना भी अच्छी तरह जानती है। हेलो हेलो मैडम, मिस खन्ना, इस तरफ। मैम प्लीज़ इस तरफ देखिए, हैव अ लुक। मैम बस एक क्वेश्चन, वन पिक्चर प्लीज। उन मीडिया रिपोर्टर से घिरी हुई शिविका को कुछ इस तरह की आवाजें भी सुनाई दे रही है, लेकिन उनमें से कोई भी शिविका तक पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि शिविका के आसपास उसके 4 बॉडीगार्ड चल रहे हैं जो पूरी तरह से उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उन्होंने सब लोगों को शिविका से दूर कर दिया। शिविका उन सभी लोगों को इग्नोर करती हुई पूरी एटीट्यूड में चलती हुई पार्टी हॉल के अंदर आई और अपने वीआईपी सेक्शन की तरफ ही बढ़ने लगी। शिविका के सारे बॉडीगार्ड गेट पर ही रुक गए उन लोगों को रोकने के लिए, इसलिए इस वक्त शिविका के साथ सिर्फ उसके मैनेजर दिनेश अंकल है और थोड़ी तेज कदमों से चलती हुई शिविका एक नज़र पीछे भी देख रही है। तभी आगे उसका ध्यान नहीं रहा और वह सामने से आते एक आदमी से टकरा गई। देखकर नहीं चल सकती क्या? मेरी ड्रिंक गिरा दी कपड़ों पर। उस आदमी ने अपनी वाइट शर्ट पर गिरी हुई ड्रिंक को हाथ से साफ करते हुए कहा। उस लड़के की नज़र अब तक शिविका के चेहरे पर नहीं पड़ी है, क्योंकि वह बहुत ही बेबसी से सिर हिलाते हुए एक बार अपने हाथ में पकड़े हुए गिलास और फिर अपने कपड़ों को देखने में बिजी है, जिस पर अभी अभी शिविका से टकराने की वजह से ग्लास की आधी से ज़्यादा ड्रिंक गिर गई। What the hell? एक तो गलती तुम्हारी है, तुम ही सामने से आ रहे हैं और मुझे बोल रहे हो, तुम खुद देखकर नहीं चल सकते क्या? शिविका उस आदमी पर चिल्लाते हुए बोली, क्योंकि उसको बिल्कुल भी आदत नहीं है कि सामने से कोई भी उस पर इस तरह से चिल्लाए।
अरे तो आने जाने के लिए ही रास्ता है मिस। इतना बोलते हुए उस लड़के ने अपनी नज़र उठाकर ऊपर देखा और जैसे ही उसकी नज़र शिविका पर पड़ी तो वो उसे पहचान गया, क्योंकि शिविका काफ़ी फेमस बिजनेस टाइकून है और ज्वेलरी डिजाइनिंग बिजनेस में उसकी एसके डिजाइनिंग कंपनी शहर की सबसे बेस्ट कंपनी है। ओह, आई एम रियली सॉरी मैम। गलती किसी की भी हो लेकिन सॉरी बोल देने वाला कोई छोटा तो नहीं हो जाता, उस लड़के ने तुरंत की माफ़ी मांगते हुए कहा। हाँ, सामने वाला पैसे, पावर और पोजीशन में अगर बड़ा हो तो उससे बड़े बड़े भी आसानी से माफ़ी मांग लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी एक पल में तुम्हारे तेवर बदल गए, शिविका ने उस लड़के को ताना मारते हुए कहा और ऊपर से नीचे तक उसे घूर कर देखती हुई वहां से आगे बढ़ गई। शिविका इस बात को समझ गई कि वह लड़का उसकी शक्ल देखकर पहचानने के बाद ही उसे सॉरी बोल रहा है, उससे पहले तो वह अच्छा खासा लड़ने के मूड में था और ऐसा उसके साथ अक्सर होता है। शिविका के इतना बोलकर वीआईपी सेक्शन की तरफ चले जाने के बाद वह लड़का पीछे मुड़कर कुछ देर उसे ही देखता रहा। वह असल में शिविका की कही बात के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि शिविका ने बिल्कुल सच कहा, उसने भी शिविका को पहचानने के बाद ही उससे सॉरी बोला, नहीं तो पहले वह सामने से आ रही लड़की को उसके कपड़े खराब करने की वजह से चिल्लाने ही वाला था। लोगों के ऐसे बर्ताव का शिकार वह अक्सर खुद भी होता रहा है, इसलिए वह इस बात को अच्छी तरह से समझता है, लेकिन फिलहाल वह और कुछ नहीं कर सका और चुपचाप सिर हिलाते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। शिविका के पीछे खड़े दिनेश अंकल, जो कि उसके मैनेजर भी है, वो काफ़ी देर से शिविका से कुछ बोलने और बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शिविका वहां पर बाकी लोगों से बात कर रही थी, इसलिए वह दिनेश अंकल से बात नहीं कर पाई। अभी शिविका अकेली है और वो अपने सामने रखी हुई ड्रिंक उठाकर पी रही है। अपनी ड्रिंक कोई पीते हुए शिविका ने दिनेश अंकल से पूछा, क्या हुआ अंकल, कोई बात है क्या? मैडम, वो लड़का, दिनेश अंकल ने सिर्फ इतना कहा। ये बात सुनकर शिविका अपने आसपास गर्दन घुमाकर देखती हुई बोली, कौन सा लड़का? यहाँ पर तो कोई नहीं है। एपिसोड 2। अरे मैडम, वही जिससे अभी आप टकराई थी, ये वही है जिसके साथ आपके पिता ने आपकी शादी तय की है। दिनेश अंकल ने शिविका को पूरी बात बताई। व्हाट? शिविका ने एकदम हैरानी से कहा और उसके मुंह में भरी हुई ड्रिंक भी ऑलमोस्ट उसके मुंह से बाहर आ गई, जिसे वह जल्दी से टिश्यू पेपर उठाकर साफ करने लगी। ऐसा करते हुए उसने दिनेश अंकल की तरफ देखा, जो इस बात के सच होने की गवाही देते हुए अपना सिर हिला रहे हैं, और उन्होंने आगे कहा, अरे मैडम, मुझे लगा आपको इस बारे में पता होगा, साहब ने आपसे बात की होगी और मुझे लगा आप शायद उसे पहचान भी गई है, इसीलिए उससे रुककर बात कर रही हैं। पापा ने सिर्फ एक बार मेरे सामने इस बात का जिक्र किया और मैंने हमेशा की तरह उन्हें मना ही कर दिया था, तो फिर इस बात का क्या मतलब है कि उन्होंने मेरी शादी तय कर दी? मैं ऐसे कैसे किसी से भी शादी कर सकती हूँ? शिविका ने उसी तरह हैरानी और मना करने वाले एक्सप्रेशन के साथ कहा। दिनेश अंकल शिविका की इस बात पर कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि वह भले ही अब शिविका के लिए काम करते हैं, लेकिन पहले वह उसके पिता के मैनेजर थे और तब से ही उनके साथ काम कर रहे हैं। वह भी चाहते हैं कि शिविका की शादी हो जाए, लेकिन शिविका ने उन सब से मना किया हुआ है और यह कहा कि उसे किसी से भी शादी नहीं करनी। शिविका को लगता है कि उसके पैसे, पावर और स्टेटस को देखकर तो कोई भी उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा, इसलिए वह किसी को भी इस तरह का कोई चांस नहीं देना चाहती। इसके बाद से शिविका पूरी पार्टी में उस लड़के को ढूंढती रही, लेकिन वो उसे दोबारा कहीं पर भी नजर नहीं आया। बाकी सारे लोग वहां पर आकर शिविका से बात कर रहे थे और शिविका ना चाहते हुए भी उनमें से कुछ लोगों से बात कर रही थी और उनकी बातों का जवाब दे रही थी, लेकिन उसका ध्यान तो अब उस लड़के में ही लगा हुआ था। वो लड़का लगभग शिविका का ही हम उम्र होगा, इसके अलावा वह दिखने में भी हैंडसम और अट्रैक्टिव था, क्योंकि शिविका ने सिर्फ 2 मिनट ही उससे बात की होगी और वह उसका चेहरा अब तक भूल ही नहीं है, जबकि नॉर्मली वह इतने सारे लोगों से मिलती है और उसे सबके बारे में जल्दी याद नहीं रह जाता।
अपनी वो पार्टी खत्म होने से पहले ही शिविका अपने घर वापस आ गई क्योंकि उसके पापा अभी कुछ देर पहले ही घर वापस आ गए थे। शिविका को इस बारे में अपने पापा से बात करनी है और इसीलिए वह पार्टी से घर के लिए निकल गई। शिविका का घर नहीं बल्कि पंजाब के लुधियाना शहर के वीआईपी एरिया में बना हुआ एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत मैंसन है जो कि वृंदा मैंसन के नाम से जाना जाता है क्योंकि शिविका की स्वर्गीय मां का नाम वृंदा था और उस मैंसन के बाहर इस नाम का बड़ा सा बोर्ड भी लगा हुआ है। शिविका अपनी फरारी कार से ही घर वापस आई और उसका ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा है और दिनेश अंकल आगे ड्राइवर के साथ बैठे हुए हैं। वह कार में अकेले ही पीछे की तरफ बैठी हुई है। उसे अपने पापा से शादी के बारे में बात करनी है और हमेशा की ही तरह इस बार भी साफ तौर पर शादी के लिए मना कर देना है, इसलिए ही वो पार्टी खत्म होने का इंतजार किए बिना ही घर वापस आ गई। घर के अंदर आते ही शिविका ने चारों तरफ देखा लेकिन उसे उसके पापा घर में नजर नहीं आए तो उसने तेज आवाज लगाते हुए चिल्लाया, पापा, पापा कहाँ हैं आप और आप इस तरह से मेरी शादी कैसे तय कर सकते हैं मेरी मर्जी के बिना। शिविका के चिल्लाने की आवाज सुनकर ग्राउंड फ्लोर पर ही बने एक कमरे से एक नर्स व्हीलचेयर लेकर बाहर निकली और उस व्हीलचेयर पर अधेड़ उम्र का एक आदमी बैठा हुआ है जिसकी उम्र यही कोई 50 से 60 साल के बीच होगी। धीमी आवाज में बोलो, इतनी तेज क्या चिल्ला रही हो, काव्या जाग जाएगी। व्हीलचेयर पर बैठे उस आदमी ने शिविका की तरफ देखते हुए कहा। उस आदमी के चेहरे पर एकदम सपाट एक्सप्रेशन है, वह बिल्कुल भी गुस्सा नाराजगी में नहीं लग रहा। वह आदमी कोई और नहीं शिविका के पापा है और शिविका के पापा का नाम मिस्टर देवेश खन्ना है और 3 साल पहले आए पैरालिसिस अटैक के बाद से वह व्हीलचेयर पर ही है क्योंकि उनके पैर काम नहीं करते, इसलिए ही वह इस तरह अजीब से हो गए हैं क्योंकि उन्हें लगता है अब वह अपने घर वालों पर बोझ हैं। उनकी वाइफ की डेथ को 10 साल हो चुके हैं और अब घर में शिविका और काव्या के अलावा उनका एक नाकारा बेटा ऋषभ है जो कि आए दिन बस नशे, पार्टी और अयाशी में डूबा रहता है। उसे घर परिवार, बिजनेस और प्रॉपर्टी से कोई भी लेना देना नहीं है। शिविका के पापा ने उसे सबक सिखाने के लिए उसे पैसे देना बंद कर दिया और उसके बैंक अकाउंट भी फ्रीज करवा दिए। ऋषभ शिविका से सिर्फ 2 साल छोटा है लेकिन शिविका अपने छोटे भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए वह अपने पापा से छुपकर उसे पैसे दे देती है। वह नहीं चाहती कि जिस तरह से वो बिजनेस और काम में फंसकर अपनी लाइफ एंजॉय नहीं की, उसका भाई भी उसी तरह सिर्फ काम करने की मशीन बनकर रह जाए और यह सोचकर उसने लगभग अपने भाई को पूरी तरह बिगाड़ दिया है। ऋषभ के घर आने जाने का कोई भी टाइम नहीं है और वह अभी तक अपना कॉलेज भी कंप्लीट नहीं कर पाया है क्योंकि वह 3 साल से लगातार फाइनल ईयर में फेल हो रहा है क्योंकि उसका पढ़ाई लिखाई में भी बिल्कुल मन नहीं लगता। लेकिन शिविका उसकी सारी कमियों को हमेशा कवर अप करती रहती है। मैं खुद भी चिल्लाना नहीं चाहती पापा, मुझे कोई शौक नहीं है लेकिन आप मुझे चलाने के लिए मजबूर करते हैं। आखिर क्या कर रहा था वह लड़का आज वहां पर पार्टी में और कौन है वह, मैं उसके बारे में जानती तक नहीं और आपने उससे मेरी शादी फिक्स कर दी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? शिविका ने एक के बाद एक शिकायत करते हुए कहा। उसकी आवाज भले ही अब पहले से थोड़ी धीमी है लेकिन नॉर्मल टोन में वह अभी भी नहीं बोल रही। शिविका देखो, बहुत हो गया तुम्हारा, अब मैं तुम्हारी और नहीं सुनने वाला। 26 साल की हो गई हो तुम और अगले महीने तुम्हारा बर्थडे है, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी और करण की एंगेजमेंट हो जाए। शिविका के पिता ने उसी तरह बिना एक्सप्रेशन वाले चेहरे के साथ अपना फैसला सुनाते हुए कहा। करण, वाओ, उसका नाम भी मुझे अब पता चल रहा है और यह शादी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है आप लोगों के लिए और आपको नहीं पता क्या मेरे पास पहले से ही मेरे जीने की वजह काव्या है और आपको क्या लगता है कौन सा आदमी उसे अपनी बेटी की तरह अपनाएगा? शिविका ने फ्रस्ट्रेट होकर कहा और अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर सामने वाले सोफे पर बैठ गई। एपिसोड 3। शिविका के पिता अपनी बेटी की ऐसी हालत नहीं देख पाए और अपने हाथ से व्हीलचेयर चलाते हुए एकदम उसके सामने आकर रुक गए और उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोले,
बेटा करण बहुत अच्छा लड़का है और इसके साथ ही वह तुम्हारी सारी बातें मानने के लिए भी तैयार हो जाएगा, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। हो जाएगा से क्या मतलब है, आपने अभी उससे इस बारे में बात नहीं की है क्या? शिविका ने एक नज़र उठाकर अपने पापा की तरफ देखते हुए थोड़ी कंफ्यूजन से पूछा। नहीं, अभी तुम दोनों में से किसी को भी सामने से नहीं बताया गया है और करण वो राजी हो जाएगा क्योंकि उसके पिता को मैं पहले से ही जानता हूँ, हमारे यहाँ पर पहले काम भी करता था डिजाइनिंग हेड के पोस्ट पर। लेकिन फिर इतना बोलते हुए शिविका के पापा चुप हो गए और शिविका ने भी उनसे आगे नहीं पूछा क्योंकि वह अपने पापा को बहुत अच्छी तरह से जानती है और समझती है कि वो उसे सिर्फ उतना ही बताएंगे जितना वह बताना चाहते हैं, और इस तरह शिविका को करण और उसकी फैमिली के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन तो कभी नहीं मिल पाएगी। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं ये शादी अपनी शर्तों पर करूंगी और उसे मेरी सारी बातें माननी होंगी। इसके साथ ही हम उसे काव्या के बारे में भी पूरा सच नहीं बताएंगे और यह बोलेंगे कि वो मेरी सगी बेटी है सिर्फ उसका रिएक्शन देखने के लिए, शिविका ने अपने पापा के सामने शर्त रखते हुए कहा। तो उसकी इस बात पर उसके पापा ने पहली बार हल्का सा मुस्कुराया। शिविका के पापा ने उसकी रजामंदी मिलते ही जल्दी से बोले, हाँ ठीक है, तुम उससे मिलकर देख लो और हो सके तो उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हें भी वो पसंद आएगा। अपने पापा की इस बात पर शिविका ने फीकेपन से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई भी इतनी जल्दी और आसानी से पसंद नहीं आता और यह बात आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं पापा। हाँ, और इसीलिए मैंने ये रिश्ता तय किया है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ बेटा। और अब जाकर सो जाओ, रात काफ़ी हो गई है, पार्टी से सीधे ही आ रही हो, थक भी गई होगी। शिविका के पापा ने इतना कहा और फिर अपनी केयरटेकर नर्स से अपनी व्हीलचेयर वापस कमरे के अंदर लेकर जाने का इशारा किया। उनका इशारा समझते ही वो नर्स उनकी व्हीलचेयर लेकर कमरे के अंदर चली गई। अपने पापा की यह बात सुनने के बाद भी शिविका कुछ देर वैसे ही वहां पर बैठी रही और दिनेश अंकल भी अब तक वहां से चले गए। तभी शिविका एक गहरी सांस लेते हुए अपनी जगह से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी उसने घर की नौकरानी ज्योति को बुलाया और उससे काव्या के बारे में पूछा। बिटिया अपने कमरे में सो रही है मैडम, मैंने उन्हें रात का खाना भी खिला दिया था, ज्योति ने बताया और उसकी बात पर ठीक है बोलकर शिविका अपने कमरे की तरफ ही बढ़ गई। अपने कमरे में जाकर चेंज करने के बाद शिविका ने अपना नाइटवियर पजामा और शर्ट पहना और अपने कमरे से निकलकर सीधा दूसरे कमरे की तरफ आ गई। वो कमरा शिविका के कमरे के बिल्कुल बगल में ही है और शिविका ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला उसने देखा कि एकदम सॉफ्ट वाले लाइट पिंक कलर के ब्लैंकेट में छोटी सी 4 साल की बच्ची बहुत ही आराम से सो रही है और उसके आजू बाजू भी छोटे छोटे सॉफ्ट टॉयज और पिलो रखे हुए हैं जिससे कि वो इतने बड़े बेड पर वह साइड से नीचे ना गिरे। छोटी बच्ची का वह कमरा बहुत ही प्यारा गोल्डन और पिंक कलर का डेकोरेट है जिसकी दीवारों पर स्ट्रॉबेरी शॉर्टकेक कार्टून की पिक्चर्स बनी हुई है और जगह जगह स्ट्रॉबेरी वाली डेकोरेशन है और दीवारों पर सिंड्रेला और पिंक कलर की फेरी की पेंटिंग भी है। लेकिन दरवाजे के पास खड़ी शिविका बहुत ही प्यार भरी नज़रों से उस सोती हुई प्यारी सी बच्ची को देख रही है जो कि सोते वक्त पाउट बनाए हुए और भी ज़्यादा क्यूट लग रही है और उसके मोटे मोटे से गाल सोते टाइम और भी ज़्यादा मोटे लग रहे हैं। कुछ पल के लिए इतना सोचने के बाद शिविका कमरे के अंदर आई और उस छोटी बच्ची के राइट साइड पर रखे हुए सॉफ्ट टॉयज और तकिए हटाकर खुद वहां पर बैठ गई और बच्ची के सिर पर हाथ फेरते हुए बहुत ही प्यार से उसकी तरफ देखने लगी। मेरी कवि कितनी प्यारी लग रही है सोते हुए, इतना बोलकर शिविका ने हल्का सा झुककर बच्ची के माथे पर हल्के से किस किया और फिर वह बच्ची नींद में ही हल्का सा कसमसाई, लेकिन शिविका ने उसके हाथ पर हल्के से ठोक दिया तो वह दोबारा उसी तरह गहरी नींद में सो गई। उसे आराम से सोता देखकर शिविका भी उसके बगल में ही जगह बनाकर वहां पर सो गई। तारांकन तारांकन तारांकन। अगले दिन एसके डिजाइनिंग हाउस।
शिविका बहुत ही परेशान थी, अपने केबिन में बैठी हुई है, अब दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर, और तभी दरवाजा खोलकर आदमी अंदर आया, जो दिखने में ठीक ठाक और एवरेज हाइट पर्सनैलिटी का आदमी है और उसकी उम्र लगभग 30 साल होगी। उसे केबिन के अंदर आते देखकर शिविका उस पर चिल्लाते हुए बोली, "What the hell of all this designs जतिन? इनमें से एक भी ढंग का नहीं है और इसके साथ ही अब तक मेरे पर्सनल असिस्टेंट के काम के लिए एक भी ढंग का कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं किया। तुम लोगों ने मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए हैं सब एक से बढ़कर एक डफर थे। आई एम सॉरी मैम, मैं हेड डिजाइनर को बोलकर आता हूँ, इंटरव्यू के लिए अभी एक कैंडिडेट और बचा है, आप उसका इंटरव्यू लेकर देख लीजिए, बाकी फिर कल देखते हैं। इतना बोलकर जतिन ने शिविका के सामने रखी टेबल पर पड़े हुए सारे कागज समेटे और उन्हें फाइल के अंदर रखते हुए केबिन से बाहर निकल गया। जतिन के केबिन से बाहर जाते ही कुछ सेकंड के बाद फिर से कमरे का दरवाजा खुला और शिविका ने उस तरफ देखे बिना ही कहा, "नहीं जतिन, फिर से नहीं, मुझे अब और कोई भी बहाना नहीं सुनना है। लेकिन मेरा नाम तो जतिन नहीं है मैम।" एक बिल्कुल ही अलग गहरी आवाज़ शिविका के कानों में पड़ी, जो कि जतिन की तो बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए शिविका ने नज़र उठाकर दरवाजे की तरफ देखा और दरवाजे पर खड़े उस शख्स को देखकर तुरंत ही पहचानती हुई बोली, तुम यहाँ? डोंट टेल मी पापा ने तुम्हें यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए भेजा है। वॉट मैम, किसके पापा? उस आदमी ने एकदम क्लूलेस चेहरे के साथ बोला। उसके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन देखकर शिविका समझ गई कि इसे शायद अब तक उस बारे में कुछ भी पता नहीं है। उस लड़के की पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन इसके साथ साथ उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा टेंशन भी दिख रही है और ऐसा लग रहा है वो काफ़ी दिनों से ठीक तरह से सोया नहीं है, उसका चेहरा काफ़ी थका हुआ सा लग रहा है। शिविका ने ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसे नोटिस किया और यह वही लड़का है जो कल रात पार्टी में उसे मिला था और जिसके साथ उसके पापा ने उसकी शादी तय की हुई है, इसलिए उसे यहाँ देखकर शिविका के मुंह से तुरंत ही यह सवाल निकल गया। कल पार्टी में जब शिविका उससे मिली थी तब भी वो उसे कुछ देखा देखा और जाना पहचाना सा लग रहा था और आज भी उसे देखकर शिविका को कुछ ऐसा ही लग रहा है। एपिसोड 4। शिविका ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे अपने पापा की बात याद आ गई कि उस लड़के के पिता उनकी कंपनी में ही काम करते थे, तो शिविका को लगा हो सकता है उनके साथ आते जाते वक्त कभी उसने उसको देखा हूँ, शायद इसीलिए उसे ऐसा लग रहा है। वह लड़का भी अब तक शिविका को पहचान गया है और पिछली रात पार्टी की बात याद करके उसने एकदम बेचारे जैसी शक्ल बनाते हुए कहा, "आई एम सॉरी फॉर लास्ट नाइट मैम, एंड मे आई कम इन? मैं यहाँ पर जॉब इंटरव्यू के लिए आया हूँ, आप पिछली बात को लेकर मुझे जज नहीं करेगी।" उसकी इस बात पर शिविका को हंसी आ गई, लेकिन अपना एक हाथ चेहरे पर रखकर अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश करते हुए उसने एकदम सीरियस टोन में बोला, "नो नो, कम इन, सिट डाउन प्लीज एंड डोंट वरी अबाउट दैट। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, सब ऐसा बोलते हैं, लेकिन मैं फर्स्ट इम्प्रेशन और लुक से ज़्यादा नेचर और बिहेवियर में मानती हूँ, और काम के लिए तो उससे भी ज़्यादा टैलेंट और हार्ड वर्क में।" शिविका का मन तो नहीं कर रहा कि जिस लड़के से उसकी शादी होने वाली है उसके लिए वह अपनी सेक्रेटरी का जॉब इंटरव्यू भी ले, लेकिन उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसे इस जॉब की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए शिविका सीधे तौर पर उसे मना नहीं कर पाई। असल में शिविका उससे शादी ही नहीं करना चाहती है, इसलिए फ़िलहाल उसने अपने पति के रूप में भी नहीं सोचा और उससे उस बारे में कोई बात भी नहीं की। वो एकदम प्रोफेशनली उसका इंटरव्यू लेने लगी, लेकिन वो लड़का बीच बीच में शिविका की तरफ देख रहा है और उसकी बातों के बारे में सोच रहा है। शिविका ने उसका बायोडेटा देखकर कहा, "ओह, यू आर वेल क्वालिफाइड बट नॉट इनफ एक्सपीरियंस्ड फॉर दिस जॉब। इससे पहले तुम किसी के सेक्रेटरी नहीं रहे हो?" "यस मैम, मुझे पर्सनल असिस्टेंट या सेक्रेटरी की जॉब का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं आपसे इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। प्लीज़ गिव मी दिस जॉब, आई रियली नीड दैट।" उस लड़के ने एक तरह से रिक्वेस्ट
करते हुए कहा और शिविका फाइल में उसका नाम पढ़ते हुए बोली, मिस्टर करण मल्होत्रा सन ऑफ मिस्टर आशीष मल्होत्रा वेट आपके फादर यहाँ पर काम कर चुके हैं हमारी कंपनी में एज अ डिजाइनिंग कंसल्टेंट। यस मैम, उन्होंने यहाँ पर 10 सालों तक काम किया है और आपके पापा के साथ उनके काफ़ी अच्छे रिलेशन भी हैं। करण ने जैसे उसे नौकरी पर रखने के लिए एक और वजह देते हुए कहा। उसकी यह बात सुनकर शिविका ने हाथ में पकड़ी हुई फाइल वापस टेबल पर रखते हुए कहा, करण तुम्हें क्या लगता है हम इस तरह से रिक्वेस्ट करोगे और अपने पापा का नाम मेरे पापा के साथ लोगे तो ये सब देखकर मैं तुम्हें आसानी से काम पर रख लूँगी। नो नो मैम, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है और मैं किसी की सिफारिश पर भी यहाँ पर नहीं आया हूँ। वो तो मैंने जॉब वैकेंसी देखी और मुझे इस वक्त जॉब की ज़रूरत है तो बस यह इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ, बाकी आपकी मर्जी। करण ने अपनी तरफ से पूरी बात एक्सप्लेन करते हुए कहा। शिविका उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में बहुत कुछ सोच रही है और उसे समझ नहीं आ रहा कि करण को सचमुच उससे शादी लगी होने वाली बात के बारे में कुछ भी पता नहीं है या फिर वह सिर्फ उसके सामने की इस बात से अनजान बनने का नाटक कर रहा है। ये सोचते हुए शिविका अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और उसकी तरफ आगे बढ़ती हुई बोली, ठीक है, अगर मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ तो क्या तुम अपने आप को प्रूव करोगे, क्योंकि इस जॉब में तुम्हें कोई भी वीकली छुट्टी नहीं मिलेगी और मेरे साथ तुम्हें हर जगह पर जाना आना होगा। इस दैट ओके फॉर यू, क्योंकि मुझे बाद में कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनना। शिविका की यह बात सुनकर करण ने थोड़ा सोचते हुए उसकी तरफ देखकर पूछा, इसका मतलब मेरी जॉब फाइनल हो गई है? थैंक यू सो मच मैम, और मैं आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। आई रियली। करण को खुश होते देख शिविका उसे हाथ के इशारे से चुप रहने को कहती हुई आगे बोली, ओ वेट वेट, इतना एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, तुम अभी इस जॉब के लिए फाइनल नहीं हुए हो। मैं बस तुम्हें सारे टर्म्स एंड कंडीशन बता रही हूँ कि अगर तुम फाइनल होते हो तो फिर बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक पोस्ट के लिए ही बार बार इंटरव्यू लेती रहूँ। उसकी यह बात सुनकर करण का मुंह उतर गया और शिविका उसे समझने की कोशिश करने लगी। इतना सोचते हुए शिविका उसकी तरफ देखते हुए कुछ कदम आगे बढ़ी और उसकी हिल फ्लिप हो गई और वह एकदम से लड़खड़ा गई। तभी करण ने जल्दी से उसे पकड़ लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं करण का ध्यान भी उसकी तरफ ही था। आर यू ओके मैडम? करण ने उसका हाथ पकड़े हुए पूछा। इस वक्त शिविका का चेहरा उसके चेहरे के सामने था और वह आधी झुकी हुई सी करण के सामने टेढ़ी खड़ी थी, जिसे करण ने बड़ी मुश्किल से गिरने से बचाया हुआ है। करण की यह बात सुनकर शिविका जल्दी से सीधी खड़ी हो गई, लेकिन उसके पैर में शायद मोच आ गई है, इसलिए उसने खड़े होने के लिए टेबल का सहारा लिया और इस तरह से करण के सामने लड़खड़ा कर गिर जाने की वजह से वह अब थोड़ा सा एम्बेरेस्ड फील कर रही है। इसलिए उसने करण की तरफ देखे बिना ही कहा, यू कैन गो नाउ, वी हैव योर फोन नंबर, तुम्हें कंपनी की तरफ से कंफर्मेशन कॉल आ जाएगा। शिविका की बात सुनकर करण चुपचाप अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ और धीमी आवाज में बोला, थैंक यू मैम, इट्स अ नाइस मीटिंग यू। इतना बोलकर वह चुपचाप शिविका के केबिन से बाहर निकल आया। उसके जाने के बाद शिविका वापस अपनी चेयर पर बैठ गई और सोचने लगी, यह सब कुछ किस्मत का खेल है या फिर जानबूझकर ही उसके साथ यह सब हो रहा है, और क्या जब करण को पता चलेगा कि उसकी शिविका से शादी होने वाली है तब भी वो उसके असिस्टेंट का काम करना पसंद करेगा। करण कैसा इंसान है, उसके परिवार, उसकी लाइफ में क्या है, इस बारे में शिविका को कुछ भी नहीं पता और वह उससे पूरी तरह अनजान है, लेकिन फिर भी उसकी सारी क्वालिफिकेशंस और टैलेंट जॉब प्रोफाइल से मैच होती है, तो उसने कुछ सोचकर करण को ये जॉब देने का फैसला किया। इसलिए उसके जाने के आधे घंटे बाद ही उसने कॉल करके अपने मैनेजर को केबिन में बुलाया और करण की फाइल उसकी तरफ देते हुए कहा, इस कैंडिडेट को फाइनल कर लो और कल इसे कॉल करके ऑफिस बुलाकर सारा काम समझा देना। शिविका की बात सुनकर और वह फाइल लेकर उसका मैनेजर वहां से चला गया। शिविका इस बारे में सोच ही रही है और कुछ मिनट बाद लगभग उसी की हम
उम्र एक लड़की उसके केबिन के दरवाजे पर नॉक करती है और बिना कुछ बोले ही बाहर की तरफ से थोड़ा सा दरवाजा खोलकर अंदर झांकने लगती है। वो इस तरह से शिविका की तरफ देख रही है जैसे कि उसका मूड और वहाँ की सिचुएशन समझने की कोशिश कर रही हो। उसने अंदर आने के लिए भी नहीं पूछा और शिविका ने उसकी तरफ देखकर उसे चुपचाप अंदर आने का इशारा किया। एपिसोड 5। शिविका के बुलाने पर वो लड़की अंदर आकर एकदम आराम से शिविका के सामने वाली कुर्सी पर अपने पैर क्रॉस करके बैठती हुई बोली, क्या हुआ सीईओ मैम? मूड खराब है क्या आपका? अभी तू ऐसे बकवास करेगी तो फिर मूड और भी ज्यादा खराब हो जाएगा, बता क्या काम है? शिविका ने एक सख्त नज़र उसकी तरफ डालते हुए कहा। आई एम सॉरी यार, वो तुम्हें तो पता है ना, वर्किंग आवर में सबके सामने तुम्हें यही तो बुलाती हूँ मैं। बस इसीलिए, सामने बैठी उस लड़की ने एकदम बेचारा सा चेहरा बनाते हुए कहा। सबके सामने ना, लेकिन अभी तो यहाँ पर कोई नहीं है तो फिर क्यों करती है तू ऐसा यार दिव्या? शिविका उसकी बात का जवाब देती हुई बोली। दिव्या ने एकदम फ्रैंक होते हुए पूछा, अच्छा ठीक है, सॉरी ना। मैंने बोला तो अब क्या करूं, हाथ जोड़ दूं क्या? वैसे बताओ मूड क्यों सड़ा हुआ है तुम्हारा? वैसे तो तुम ज्यादातर ऐसे ही रहती है, लेकिन अभी फिलहाल क्या हुआ है? दिव्या और शिविका दोनों कॉलेज टाइम से फ्रेंड है। अपने कॉलेज टाइम में वो दोनों इतनी ज़्यादा क्लोज नहीं थी, लेकिन फिर भी उन दोनों में कभी कदार बातचीत होती थी। लेकिन फिर शिविका ने जब अपने पापा की कंपनी संभाली, तब एक दिन दिव्या यहाँ पर जॉब के लिए आई तो शिविका को उससे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए उसने दिव्या को जॉब पर रख लिया। कंपनी में साथ काम करते हुए अब वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो गई है, क्योंकि शिविका का भी फिलहाल कोई और दोस्त नहीं था तो वह अपनी सारी बातें ज़्यादातर दिव्या से ही शेयर करती है। अरे यार, बताया तो था तुझे मैंने कल भी कॉल पर, वह बस वही पापा और उनकी शादी कर लो वाला इमोशनल ब्लैकमेल और ड्रामा। यार मैं तो परेशान हो गई हूँ उनसे, लेकिन वह मानते नहीं और इस बार तो उन्होंने मुझसे पूछे बिना ही शादी फिक्स भी कर दी है। शिविका एकदम मायूसी से बोली और उसने सामने टेबल पर अपना हेड डाउन कर लिया। अरे यार, ये क्या कर रही है तू? अभी कंपनी ऑफिस में है, यहाँ अपनी रूड और स्ट्रिक्ट बॉस को कोई इस तरह से देखेगा तो फिर तुम्हारा तो बना बनाया सारा इम्प्रेशन ही खराब हो जाएगा अपने स्टाफ के सामने। और शादी करने में क्या प्रॉब्लम है यार तुम्हें? एक ना एक दिन किसी ना किसी से तो करनी ही है, तो फिर अगर तुम्हारे डैड ने तय किया है तो कुछ सोच समझकर ही किया होगा, दिव्या उसे समझाती हुई बोली। उसकी यह बात सुनकर भी शिविका उसी तरह मेज पर सिर रखकर बैठी रही और उसने सिर्फ अपनी नज़र उठाकर उसकी तरफ घूर कर देखा। शिविका की ऐसी नज़रें देखकर दिव्या का तो गला ही सूख गया और वह थूक निकलकर अपना गलत तर करते हुए बोली, अरे यार, अब इस तरह से घूर कर डराओ मत प्लीज़। मैं तो बस ऐसे ही कैजुअली बोल रही हूँ, बाकी तुम्हें नहीं करनी तो फिर तुम मना कर दो ना, सिंपल। हाँ हाँ ठीक है, जिससे भी बताओ वह यही बोलता है। मेरी सिचुएशन तुम में से कोई भी समझ नहीं सकता यार, मैं अकेली तो हूँ नहीं, मेरे साथ काव्या भी तो है और इसके अलावा मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझसे जो भी शादी करेगा वह सब मेरे पावर, पैसे और रेप्यूटेशन के लिए। तुम्हें लगता है कोई भी मेरी बेटी के साथ सिर्फ शिविका खन्ना को अपनाएगा? शिविका ने सीधे होकर बैठते हुए उससे ये सवाल किया तो उसकी बात पर दिव्या भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई। उसने भी आगे शिविका को कुछ नहीं समझाया और जिस काम के लिए वहां पर आई थी उसके बारे में पूछने और बात करने लगी। तारांकन 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 मल्होत्रा हाउस, एक नॉर्मल 2 मंजिला मकान जो कि दिखने में ही किसी मिडिल क्लास परिवार का घर लग रहा है। और तभी एक एवरेज सी दिखने वाली बाइक उस घर के सामने आकर रुकी और उस पर बैठे हुए लड़के ने अपना हेलमेट उतारकर बाइक के हैंडल में टांग दिया और बाइक से उतरकर घर के अंदर ही जाने लगा। ये लड़का कोई और नहीं, हमारी कहानी का हीरो करण मल्होत्रा है, जो कि फिलहाल बहुत ही बेचारा अपने परिवार और हालातों का मारा है। उसने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, कुछ तेज आती आवाजें उसके कानों में पड़ी, जिसे सुनकर उसने बेबसी से अपना सिर हिलाया।
मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, तुम्हारे जैसे आदमी से शादी करके मुझे भी पता नहीं क्या अक्ल पर पत्थर पड़े थे जो मैंने तुम्हारे जैसे आदमी से शादी कर ली, वह भी तुम्हारी दूसरी शादी। आज फिर से तुम्हारी वजह से हम लोगों की कितनी बेइज्जती हुई है। वो कर्जदार फिर से घर के दरवाजे पर आकर कितना चिल्ला कर गया है और तुम हो कि बेशर्म की तरह अभी भी यहाँ पर लेटे हुए हो। करण के लिए ये सब कुछ नया नहीं है क्योंकि यह चिल्लाने की आवाज़ उसकी सौतेली माँ आराधना की है जो कि अक्सर उसके पिता पर इसी तरह से चिल्लाती रहती है। करण अच्छी तरह से जानता है कि इसमें उसकी सौतेली माँ की भी कोई गलती नहीं है क्योंकि उसके पिता ने काम ही ऐसे किए हैं। और कुछ 3-4 साल पहले जब करण कॉलेज फाइनल ईयर में था तब उसके पापा को एक माइल्ड सा हार्ट अटैक आया था और डॉक्टर ने उन्हें कुछ दिनों के लिए बेड रेस्ट बताया, लेकिन इसी बीच उसके पिता को तो जैसे काम से छुट्टी करने का बहाना मिल गया। वह हमेशा से ही एक आलसी आदमी रहे हैं जिन्हें बस जोर जबरदस्ती से काम पर जाना पड़ता था। अपनी हेल्थ का बहाना बनाकर उन्होंने कंपनी से लीव ले ली और इसके साथ ही हॉस्पिटल की फीस भरने का नाम लेकर लोन भी, जबकि हॉस्पिटल की फीस सिर्फ 1 लाख रुपए थी और उसके पिता ने कंपनी से ही 20 लाख रुपए का कर्ज ले लिया, वह भी घर में किसी से भी बताए बिना। और फिर धीरे धीरे करके वह सारे पैसे उड़ा डाले और बाकी बचे हुए पैसों से उन्होंने कुछ शेयर खरीदे जो कि डूब गए। इसके बाद उसके पिता ने आसपास के जानने वाले और अपने दोस्तों से भी धीरे धीरे कुछ पैसे उधार पर लेने शुरू कर दिए और शुरू में उनके अच्छे नाम और रेपुटेशन की वजह से लोगों ने उन्हें कर्ज दे भी दिया, लेकिन उन्होंने दोबारा से अपनी जॉब ज्वाइन नहीं की जिससे कि वह सब कर्ज लगातार बढ़ता गया और घर का खर्च चलने के भी लाले पड़ गए। इसी बीच करण ने अपने फाइनल ईयर खत्म होते ही सेल्समैन की जॉब कर ली और उसे एजेंट में जो भी काम मिला उसने एक के बाद एक वह काम किया। करण का एक छोटा भाई समर है जो अभी कॉलेज फाइनल ईयर में है और उसकी फीस का इंतजाम भी करण ही करता है। करण का सपना एमबीए करने का था, लेकिन घर की सिचुएशन के आगे वह अपने सपने ही कुर्बान करता गया। करण की मां की डेथ उसके जन्म के टाइम ही हो गई थी और अपनी मां से रिलेटेड उसे कुछ भी याद नहीं, लेकिन उसे लाइफ में कभी भी मां का प्यार नहीं मिला। उसकी सौतेली मां उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव तो नहीं करती है क्योंकि फिलहाल करण ही घर का पूरा खर्च उठा रहा है। गाइज, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 300 है। जैसे ही 300 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।